गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, आप सभी का सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल में मोस्ट वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया। आप सभी के लिए आज का जो ये वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये टॉपिक में जो है जिस पे वीडियो बनाया है ये कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों में ही हेल्पफुल रहता है, यानी कि पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चन आता है। तो ये आपको प्री मेंस और इंटरव्यू में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। उद्देशिका से संबंधित प्रश्न आते रहते, क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करना है, उद्देशिका को कैसे याद किया जाए और क्या ट्रिक है इसकी। और जैसे मेंस का राइटिंग, आंसर राइटिंग करना है तो क्या क्या लिखा जाए, उद्देशिका के बारे में कैसे लिखा जाए, तो वो सारी चीज़ें, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जुड़ी रहिए हमारे साथ, लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। वैसे बहुत टाइम हो गया है जो कि मैं लॉ से संबंधित या किसी भी टॉपिक से संबंधित वीडियो नहीं ला पा रही हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि कुछ सम फैमिली इश्यूज़ हो जाते हैं, कुछ इवेंट्स हो जाते हैं जिनकी वजह से हम अपना वर्क जो है कंटिन्यू प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। अब फिर से ईश्वर की कृपा से, आप सभी के आशीर्वाद से, प्यार से मैं फिर से आपके सामने ये वीडियो, ये टॉपिक लेकर के आई हूँ। हाँ, इसके पहले जब हम मतलब प्रीएम्बल में हम आगे बढ़े, उसके पहले हर यूट्यूबर अपना एडवर्टीजमेंट करता है, वैसे मैं भी आपके लिए एक एडवर्टीजमेंट लाई हूँ कि जो भी आप, जैसे जीएलओ की वैकेंसी आ गई है, जीएलओ राजस्थान जेएलओ की प्रिपरेशन करना है आपको, या छत्तीसगढ़ सिविल जज की प्रिपरेशन करना है, या फिर आपको राजस्थान सिविल जज की प्रिपरेशन करना है, आपको एमपी सिविल जज की प्रिपरेशन करना है, आपको किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, तो हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं और दोनों का बैचेस स्टार्ट हो रहा है। जो है हमारा बैचेस स्टार्ट हो रहा है, न्यू बैचेस। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है और जो फ़ीस वगैरह बहुत ज़्यादा तो नहीं हम लेते हैं, फिर भी आपको अगर कोई क्वेरी वगैरह है तो आप व्हाट्सअप करके हमें व्हाट्सअप मतलब क्वेरी ले सकते हैं फ़ीस वगैरह से रिलेटेड। और इसका जो बैच है स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई से। 10 जुलाई यानी कि मंडे से स्टार्ट हो रहा है, कल से। तो आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, वैसे यूट्यूब पर भी फ्री क्लासेस डेली आपको अवेलेबल रहेगी, लाइव क्लासेस में, या जैसे भी यूट्यूब पर वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दिया करूँगी। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन अगर करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 है ओनली, और बाकी जो भी फ़ीस है आप व्हाट्सअप करके क्वेरी ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7223063319। अब हम बढ़ते हैं उद्देशिका की ओर। अब उद्देशिका में आपको कैसे याद करना है, तो उद्देशिका में क्या क्या चीज़ें, उस चीज़ों को आपको नोट करना है, किस तरह से दिया हुआ है, कहाँ कामा लगा हुआ है, कहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो यह सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो प्रीएम्बल में हम भारत के लोग, यहाँ से शुरुआत होती है प्रीएम्बल की। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, अब यहाँ आ गया, अब यहाँ कामा लग गया है, ठीक है, तो बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मतलब एंड लगेगा, देखो सामाजिक कामा लग गया, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो 3 तरह का न्याय हो गया। तो इसको हम 4 लाइन में कवर करेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय 1 लाइन हो गई है, मतलब 3 वर्ड हो गए, 3 शब्द हो गए। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कितने हो गए, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई इसमें। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता।
अब यहाँ पर कामा लग गया स्वतंत्रता के बाद। फिर आता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, अब यहाँ कामा हो गया, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा तो कामा लग गया यहाँ, मतलब प्राप्त कराने के लिए हो गया। पे तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, मतलब बढ़ाने के लिए यहाँ आगे यहाँ पे क्लोज हो गया। अब आगे नेक्स्ट लाइन में से हम लिखेंगे दृढ़ संकल्प होकर, दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख संवत 2000 मतलब सॉरी आज तारीख आएगी पहले तो, मतलब जो सॉरी मतलब आज मतलब दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवंबर ना, 26 नवंबर तारीख याद रखनी है हमको। 26 नवंबर 1949 ईस्वी संवत 2006 विक्रमी। मतलब जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसके बारे में यहाँ तक हो गया, जैसे 1949 ईस्वी, फिर इसके बाद ब्रैकेट लगा दीजिए और ब्रैकेट में लिखना है उसको क्या, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। क्या क्या चीज़ें आई है लास्ट में, 3 वर्ड आए हैं। क्या क्या आए हैं, एक आया है एडॉप्टेड, इनेक्टेड और सेल्फ क्या आता है इसमें, ओवर सेल्फ आता है, यानी कि आत्मा अर्पित करते हैं। तो इस तरह से हमने प्रीएम्बल को मतलब रीड कर लिया। तो कहाँ आप लिख कर देखेंगे, जैसे मेंस के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लिख करके देखेंगे कि कहाँ कमी रह गई है आपको, फिर आप चेक करिए कहाँ कामा लगाना था, कहाँ नहीं लगाया है, ये आपको पता चल जाएगा। फुल स्टॉप कहाँ आ रहा है, लास्ट में ही एक ही फुल स्टॉप आता है इसमें, क्योंकि जो वाक्यांश है इसका वाक्य जो है वो पूरा कब होता है, कंप्लीट कब होता है, लास्ट में जाकर पूरा होता है, कि पूरा ही वाक्य इसका चल रहा है उद्देश्य का। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें हमको याद रखना है। और इजी तरीका मैं बताती हूँ कि जैसे बेयर एक्ट है हमारे पास, जैसे हम भारत के लोग के बाद कामा लग गया, फिर भारत को एक, फिर उसके बाद जो ब्रैकेट बना हुआ है बाद में जुड़ा था ना, ये अमेंडमेंट हुआ था 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो उसमें जोड़े गए थे 3 शब्द जोड़े गए थे इसमें, है ना, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। तो ये जो है ये शब्द जोड़े गए थे, तो इसको ब्रैकेट में लिखना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये ब्रैकेट में हो गया, ब्रैकेट क्लॉज। फिर बनाने के लिए फिर कॉमा लग गया, तथा उसके समस्त नागरिकों को, फिर यहाँ पर जो बिंदु है 2 बिंदु लगा करके, डॉट लगा करके फिर आगे बढ़ना है। फिर चारों को ऐसे शॉर्ट में पैराग्राफ में लिखना है 4 लाइन्स में, मतलब न्याय को, समता को और स्वतंत्रता, समता, हाँ न्याय, स्वतंत्रता और समता तीनों को 4 लाइन में लिखना है हमको, ठीक है। फिर और कामा कहाँ कहाँ लगना है इसका ध्यान रखना है आपको, और फुल स्टॉप लास्ट में ही आता है। तो ये तो हो गया तरीका इस प्रीएम्बल को याद करने का। हाँ और एक चीज़ और छूट रही है, जैसे ये 2 लाइन आ रही है इसमें, तो हमको याद रखना है कि पहले स्टार्टिंग में कितनी लाइन आती है, तो 2 लाइन आती है, फिर ये 4 लाइन में कवर हो रहा है, उसके बाद प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में, तो ये 2 छोटे से मतलब कमी शब्द हैं
तो इन कमी शब्दों को 2 लाइन में ही लिखना है, प्राप्त कराने के लिए, फिर नेक्स्ट लाइन में तथा उन सब में। तो ये 2 लाइन आ रही है यानी इसमें। तो आपको ये याद रखना है, नोट रखना है कि इसके बाद ये आएगा कि शॉर्ट में 2 लाइन आएगी, छोटे से ही शब्द आ रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं मेंस में आपको क्या क्या चीज़ें करना होती है। तो मेंस में जो है आपको एक तो प्रिएमल जैसा लिखा है वैसा लिख देना है, फिर उसके बाद एक एक चीज़ों का अर्थ आपको बताना है, मीनिंग्स बताना है। मतलब आपको समाजवादी, संपूर्ण, प्रबुद्ध, संपन्न का अर्थ बताना है, और ठीक है। तो संपूर्ण, प्रबुद्ध, संपन्न का बता दीजिए, लोकतंत्र का बता दीजिए, समाजवादी का बता दीजिए कि हमारे देश में समाजवादी का क्या अर्थ है, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष। तो प्रोविजंस, जो ये सारी चीज़ें हैं, हमको पहले इसका मतलब उद्देश्य का 5 सिद्धांत बताती है, ठीक है। ये जो है ना, संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, तो ये 5 सिद्धांत है उद्देश्य का, 5 सिद्धांत बताती हैं। और स्रोत क्या है, भारत के लोग सब उद्देशिका के स्रोत है। उद्देशिका का स्रोत कौन है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये स्रोत है। और उद्देश्य क्या है, यही उद्देश्य बताया, न्याय, समता, मतलब न्याय, स्वतंत्रता और समता। तो ये उद्देश्य है उद्देशिका का कि भारत के लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब 3 तरह का न्याय प्राप्त कराया जाए, और स्वतंत्रता, 5 तरह की स्वतंत्रता प्राप्त कराई जाए, और उसके लिए, और समता है ना, 2 तरह की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो ये मतलब ये उद्देश्य है उद्देशिका का। और उद्देशिका क्या काम करती है, उद्देशिका संविधान बनाने का, मतलब कानून के उद्देश्य को बताने में सहायता करती है कि भाई उद्देशिका बनाने के पीछे संविधान निर्माताओं का क्या उद्देश्य रहा है, उन्होंने उद्देशिका का प्रावधान संविधान में क्यों रखा है, और उद्देशिका का महत्व क्या है। इसलिए उद्देशिका जो है हमको सबसे पहले ही बता देना है, और मतलब इसमें उद्देशिका का महत्व बताना है, अर्थ बताना है पहले तो, फिर स्रोत बताना है, सिद्धांत बता देना है, लास्ट में जाके आपको महत्व बता देना है, ठीक है। उद्देशिका का क्या महत्व है, तो महत्व बताएंगे ना आप, उसमें केस लॉ लिख दीजिए, इंद्री बेरूबारी का केस लॉ लिख दीजिए, उसे एक्सप्लेन कर दीजिए क्या कहा था इसमें। और केशवानंद भारती के मामले में इस लास्ट मतलब सेकेंड केस लॉ इसमें केशवानंद भारती का, तो उसमें क्या कहा था, तो ये दोनों चीज़ों को आपको बताना है। तो ये काफ़ी इजी है, मतलब ठीक है। और अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है इस सब चीज़ों को, उद्देशिका के बारे में, मेंस की प्रिपरेशन करना है, अगर बिहार जुडिशरी की अभी चल रहा है जैसे मेंस की प्रिपरेशन का, तो आप हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य पैसा कमाने का नहीं है। और हमारा जो नेचर है ना, वो कोऑपरेटिव नेचर है। मतलब हमारी ऐसे फीस फिक्स नहीं है कि हमने जो डिसाइड कर दिया, यानी कि हमारे जैसे 1 ईयर का प्लान होता है 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़ 1 ईयर का प्लान होता है हमारी क्लासेस का। कोई सी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, सेम ही है 30,000 से। उसके बाद अगर 6 मंथ का करते हैं तो 6 मंथ का 15,000 से आधा कर दिया हमने। और अगर आप कोई सी भी पर्टिकुलर वैकेंसी आई है किसी भी स्टेट की, और तो उसके लिए हमने और भी कम फीस कर दिए 8,000, ठीक है। और वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, कितने सब्जेक्ट किस एग्ज़ाम के अंदर है, तो उस के अकॉर्डिंग ही हमने फ़ीस रखी है। तो हम बहुत ज़्यादा फीस नहीं लेते हैं, और हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा तो हम बढ़ाते नहीं, जो है फिक्स वो है ही। लेकिन अगर हमारा जो नेचर है, हमारा स्वभाव है, उसके अकॉर्डिंग हम कम भी कर सकते हैं, क्योंकि पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। नॉलेज प्रोवाइड कराना ही हमारा उद्देश्य है। हमसे जितना बन पड़ेगा हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरी हेल्प करिए। अगर अच्छा लगता है आपको
ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।